कल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुख्यालय उत्तरकाशी की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर है मेरी टीम और जाने का करें प्रयास क्या है वर्तमान में स्कूलों की हालत। यानी यदि मैं देश की बात करूं तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का सरकार ने अभी लागू किया। क्लस्टर योजना चालू करने के लिए सरकार लगातार शिक्षा में परिवर्तन करने का प्रयास। मॉडल स्कूल अटल उत्कृष्ट विद्यालय बीजेपी सरकार ने डाले हैं और मॉडल स्कूल कांग्रेस सरकार हरीश रावत के द्वारा डाले गए और अब पीएम श्री स्कूल लाएगी। क्या ये तमाम चीज़ें जानने का करेंगे प्रयास। जब मैं प्रिंसिपल रूम में पहुंचता हूं वहां पर हालांकि लगातार स्कूलों के बदलते हुए जो बोर्ड है वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दाईं तरफ जो बोर्ड लगा हुआ वो अटल उत्कृष्ट का लगा हुआ है और सामने एक तरफ राजकीय सिर्फ बालिका इंटर कॉलेज लगा हुआ। कहीं ना कहीं जब नाम लगातार बदले जाएंगे तो बोर्ड कैसे बदले जाएंगे हर बार, वो भी देखने को मिलता। यानी सरकारों का जिस तरीके से तेज़ी से बदलना उसी तरीके से नियम भी बदलना, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक ये जायज़ है, वास्तविक ही क्या यही तरीका है विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव लाने का, और वास्तविक क्या नाम बदलने से विद्यार्थियों को कुछ मिलता होगा। आज जो प्रिंसिपल के चार्ज में हैं जोशी मैडम जी हैं, मैडम थोड़ा अपना पूरा नाम बताएंगे आप। सर मेरा नाम संगीता जोशी है। हाँ मैडम जी, आजकल आप देख रहे हैं शिक्षा को लेकर यदि मैं बात करूँ बहुत तेज़ी से बदलाव और परिवर्तन लगातार हो रही, कुछ शिक्षा प्रणाली को बदलने का सरकार प्रयास कर रही है। कहाँ तक इस प्रणाली जो बदली जा रही, आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? सर परिवर्तन तो संसार का नियम है और परिवर्तन होना भी चाहिए। अगर पानी एक ही जगह पे इकट्ठा रहेगा तो वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें तो जो भी शिक्षा व्यवस्था है वो छात्रों को केंद्र में रख के होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन आजकल जो शिक्षा प्रणाली बन रही है शायद छात्र उसमें कहीं खो गए हैं। अगर हम सीधे अटल स्कूल की बात करें अपने विद्यालय की, तो हमारे पास जो हाई स्कूल में जो बच्चे आते हैं 9th में, वहाँ मैथ्स की एक सबसे बड़ी समस्या बन के जो हमारे पास आ रही है कि सारे बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सीबीएसई में मैथ्स अनिवार्य है। इस वजह से छात्राओं को कितने सालों से आप टीचिंग में मैम? सर मैं 12 साल से टीचिंग में हूँ। क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? सर मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ। वेरी गुड। तो आपका तो इतना अच्छा अनुभव भी है, बहुत लंबे टाइम से आप पढ़ा रही, और शायद आपने उस टाइम भी देखा कांग्रेस की सरकार आई, मॉडल स्कूल डाला गया, अब बीजेपी आई तो अटल उत्कृष्ट डाला गया। क्या नाम बदलने से ही क्या बच्चों का भला हुआ है या हुआ होगा, क्या लगता है? सर नाम बदलने से तो भला ना हुआ है ना होगा। अगर भूमिगत काम किया जाए तो ही कुछ भला होगा। जैसे अटल स्कूल ही बने हैं तो यहाँ बन तो गए हैं राइट, लेकिन कागजों में ही बने हैं। अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में बहुत सारी परेशानियां हैं जिनसे हमें रूबरू होना पड़ता है। एडमिशन प्रोसेस को लेके कि जैसे एडमिशन फ़ीस है तो हमारे पास वो बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं। अच्छा आपको नहीं लगता अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो डाले गए उसको सीबीएसई से कनेक्ट कर दिया गया, इंग्लिश मीडियम कर दिया गया, लेकिन टीचरों को न तो कोई प्रॉपर्टी नहीं दी गई और नहीं टीचरों को सीबीएसई का बताया जा रहा जो बोर्ड की छुट्टियां होती है, सैलरी होती है, वो भी नहीं मिलती, सिर्फ दिखावा के लिए बीजेपी भी शायद काम कर रही है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? सर सरकार की ये योजना तो बहुत बढ़िया थी कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दी जाए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के हिसाब से आजकल जैसा ट्रेंड चल रहा है कि इंग्लिश मीडियम वाला ही सफल है, ये माना जाता है, जबकि ये सही नहीं है। सरकार ने ये सोचा कि अगर हम अपने विद्यालयों को ही इंग्लिश मीडियम कर देंगे तो शायद जो प्राइवेट में बच्चे जा रहे हैं वो थोड़ा रुक जाएगा। आप तो युवा भी हैं और मेरे ख्याल से वो युग भी आपने देखा है 12 साल पहले का और अब भी देख रहे हैं वर्तमान। यदि मैं वर्तमान की बात करूं, सरकार तेजी से नियम बदला रही है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम लाया गया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, क्लस्टर योजना भी बना रही सरकार, यानी एक ही जगह पर प्राइम से लेकर 12 तक स्कूल चलेगा, दूर दूर नहीं होंगे, एक ही जगह, वो है क्लस्टर योजना। और जो अखिल भारतीय समागम उसमें मीडियम को लेकर गवर्नमेंट कह रही है कि किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पेपर होने चाहिए, न कि अनेक भाषाओं में, तो बच्चों को दिक्कत हो जाएगी? लगता क्या आपको ऐसा? नहीं सर, मैं ये मानती हूँ कि मातृभाषा से तो बच्चे को अवगत होना ही चाहिए, जुड़ना चाहिए। जो जिस स्टेट की भाषा है, जो वहाँ उस भाषा और उस संस्कृति नहीं, से पेपर तो देना चाहिए उसको, पेपर भी एक होना चाहिए, लेकिन हिंदी मीडियम, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। अच्छा मैम, तो अगला हिंदी क्वेश्चन, बच्चे को सबसे बड़ी बात आप तो कह रही, शायद मंत्री लोग भी यही बोलते हैं, और मेरा कहना है जब पेपर देता है बच्चा, नीट का हो, आईआईटी का हो, एनीवे एग्जाम, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मैटेरियल नहीं है बाजार में। जब हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ही मैटर पूरा नहीं मिलता है
जी तो भाषा में कैसे मिलेगा? तो लड़के की तो लाइफ खराब हो जाएगी। आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? जी जी बिल्कुल। तब ज़्यादातर मैटर तो इंग्लिश मीडियम में ही है। राइट, तो इस भाषा बात में कैसे मिलेगा? सरकार को व्यवस्था करनी होगी उसके जी लिए, करनी जो पड़ेगी कि कर नहीं सरकार को पाती है। व्यवस्था, सरकार प्रॉपर तो सरकार को अभी नहीं चला पा रही। जी लास्ट सरकार क्वेश्चन को फॉर यू। व्यवस्था करनी पड़ेगी इसकी। अच्छा, अभी आप तो काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ा रही हैं। जो वर्तमान में जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे आपको अब मिलते हैं, जी वास्तविक ही ये जो डिजिटल आया है, मीडिया माध्यम बोलो, मोबाइल बोलो, क्या इससे बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव फ़र्क पड़ा, नेगेटिव पड़ा? क्या सलाह देती है आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए डिजिटल में? जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए? अलग-अलग तर्क देते हैं लोग। हाँ, आप क्या कहना चाहती हैं? सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़े। हुँ, पॉजिटिव तो ये पड़ा है कि जो मैटर आसानी से नहीं मिलता था, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें मैटर ही उपलब्ध नहीं हो पाता था, या अगर हमें किसी टीचर का पढ़ाया समझ में नहीं आता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हुँ, लेकिन अब तो यूट्यूब में है या डिजिटल में है, कई तरीके के आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। हुँ। ये तो पॉजिटिव इफेक्ट है। आप राइट, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के बारे में आप जान सकते हैं। राइट। लेकिन नेगेटिव ये है कि बच्चा क्या देख रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है, इसके लिए वॉच करना ज़रूरी है, और 24 घंटे हम उस पर नज़र नहीं रख सकते एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स। एज अ टीचर्स आप और गार्जियन भी, आप तो बच्चे भी हैं आपके, जी तो क्या सलाह देंगे आप? क्या होना चाहिए? कुछ बताएँगे आप पेरेंट्स को, बच्चों को? क्या प्रॉपर कुछ सावधानियाँ बताएँगे आप? सर, सबसे पहले तो अनुशासन, हुँ, वो चाहे हम टीचर के हिसाब से हों चाहे गार्जियन के हिसाब से हों। अगर बच्चा अनुशासित है तो ये समस्या आएगी ही नहीं। उसे अगर ये पता है कि मुझे कितना मोबाइल देखना है या कितना जुड़ना है, अगर उसे ये पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी गार्जियंस को भी। एज ए गार्जियंस जो है हम बच्चों को छोड़ देते हैं कि चलो बेटा तू फ़ोन देख ले, हम कुछ और काम कर लेते हैं, तो बच्चा पता नहीं क्या देखेगा, ये क्या कर सकता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके लिए। और रिथि मैडम जी, आपने पहले क्या क्वालिफ़िकेशन किया? आपने बीएड किया क्या? हाँ, सर मैं बीएससी किया है, फिर बीएड किया है, राइट, फिर एमए किया है, राइट। चलिए, फिर एग्ज़ाम वगैरह निकाला आपने। फिर हाँ चलिए, जी, बहुत-बहुत हाँ जी। धन्यवाद आपके लिए। और ये थी मैडम जी, जोशी जी, बिल्कुल युवा भी हैं, काफ़ी टाइम से है टीचिंग में। बहुत अच्छा अनुभव अपना शेयर कर रही थी। जाने कर रहे थे हम प्रयास कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली तेज़ी से बदल रही है, उसको लेकर क्या बोल रही है। और एक और मैडम है जो कि काफ़ी सालों से टीचिंग में, ज़रा पूछेंगे क्या कहती हैं इसको लेकर का अपना अनुभव। अच्छा खासा अनुभव है, इनका भी अपना अनुभव होता है। मैडम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कितने साल से आप सर्विस करती हैं? थोड़ा अपना पूरा नाम बताइए। धन्यवाद सर। हुँ। मैं ममता निरंजन, प्रवक्ता गणित, राइट। अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उत्तरकाशी। कितने साल से आप मैं टीचिंग में? 32 साल से टीचिंग में हूँ और यहीं पर हूँ, अच्छा, आपको एक ही जगह? एक ही जगह। ये तो आपने सरकार के साथ बड़ा धोखा किया शायद। कब से एक ही जगह नहीं, ट्रांसफ़र नहीं हुआ धोखा आपका? मैंने नहीं हैं? दिया, धोखा मैंने नहीं दिया। अच्छा, मेरा रहा ट्रांसफर क्या? ही नहीं हुआ, राइट। तो मैंने प्रयास नहीं किया। अच्छा, मतलब तो सरकार भूल तो नहीं कि आपका ट्रांसफ़र करना? वो तो बोलते हैं नहीं, नहीं नियम आ रहे, नहीं सरकार उसको। नहीं भूलती है, सरकार के पास बहुत तो फिर सारे आप काम और एक ही शिक्षा जगह कैसे विभाग रह में गए? बहुत ऐसे हुँ, दांव पेच आते हैं ना इस हुँ, तरह से, हुँ। कि सीधी भर्ती वाले राइट। और इस तरह से आते हैं। कितने तो सालों से आप पढ़ा रही मैम? मैं 32 साल से 32 साल। अब ये बताइए, इतना अच्छा इतना लंबा अनुभव है। उस टाइम के विद्यार्थियों की बात करो जी। और वर्तमान की बात करो। प्रवक्ता आप प्रमोट होके गई या पहले से प्रवक्ता? मैं नियुक्त ही हुई थी प्रवक्ता। नियुक्त पहले से ही? जी। यानी 32 साल पहले क्या वैल्यू रहेगी? जरा थोड़ा अपनी क्वालिफ़िकेशन बताइए आप। मैं एमएससी एलटी ट्रेनिंग की है। वेरी गुड। किस सन में आपने एमएससी की मैम? मैंने एमएससी की है 87 में और एलटी ट्रेनिंग की है और देखिए 91 87, यानी उस दौर में जब राजीव गांधी का दौर रहा होगा, इंदिरा गांधी के जब थी प्रधानमंत्री, तब आपने पढ़ाई की अपने जीवन। उस जमाने एमएससी करने अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपने एमएससी कहाँ से की थी? एमएससी मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से की है। झांसी से किया आपने। वेरी गुड। तो आप तो अब रस बस गई सब पूरी गढ़वाल में, हैं? बिल्कुल। तो इतना अच्छा ये वर्तमान की यदि मैं प्रणाली देखो शिक्षा की, आपसे बेहतर कोई बता भी नहीं सकता है। क्या इतनी तेजी से जो बदलाव आ रहा है, इसको लेकर के क्यों ये बदलाव आ रहा है? ये राजनीति इसमें देखने को मिल रही है। ये सरकार वास्तविक चिंतित है युवाओं को लेकर के? क्या लगता है आपको? सर मैं ये नहीं कह सकती कि ये राजनीति है। सरकार की सोच बहुत अच्छी है कि बच्चे जो गरीब तबके के हैं वो इंग्लिश मीडियम शिक्षा पा सकें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की वास्तव में फीस बहुत ज़्यादा है और यहाँ जो फीस है वो बाद में वापस भी की जाती है बच्चों के खातों में, जो भी फीस ली जाती है। अच्छा, आप तो बहुत टाइम से पढ़ा रही हैं। मीडियम जैसा चीज़ का फ़र्क है क्या मीडियम में? क्या क्या है? मीडियम का थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो है सर, क्या? एकदम से फर्क तो नहीं आया है। मतलब बच्चे काफ़ी इंग्लिश सीख रहे हैं और पहले तो टोटल हिंदी था। तो अटल उत्कृष्ट में जब आप गई हैं तो आपको शायद ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि मैथ जैसे सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं। जी सर, मुझे बहुत ज़्यादा लेकिन दिक्कत कई नहीं आई। सब्जेक्ट हैं, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, हिस्ट्री वाला, यदि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएगा तो सच बताना पहुँचती उसको दिक्कत क्या पढ़ा सकते? क्या वास्तविक को न्याय है कि बच्चों के साथ कि एक 25 साल से कोई पढ़ा रहा उसको इंग्लिश मीडियम में वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी
इंग्लिश मीडियम चालू कर दिए, तो ये तो नामुमकिन सा लगता है। आप मेरी बात से सहमत हैं? कुछ बोलेंगे? सर ये बात सही है, क्योंकि जो अब 20 साल से 18 साल तो से फिर क्वालिटी है, कहाँ से आई? हिंदी मीडियम पढ़ा रहा है उसको वास्तव में, और वो पढ़ा भी हिंदी मीडियम से है, तो इसलिए उसे तो पढ़ाने में दिक्कत आएगी और बच्चों को उस तरह से हैंडल करने में भी दिक्कत आएगी कि बच्चे बहुत अच्छे से इंग्लिश मीडियम समझ पाएँ। कई जगह मीडिया का कहना है और कई जगह ऐसा सर्वे निकल के आ रहा, आज तक भारत में शिक्षा मंत्री के रूप में कपिल सिब्बल के अलावा कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो वास्तविक नियम बना पाए, क्योंकि मंत्रियों को मानक डिग्री मिल जाती है पीएचडी की, और उनको लगता है कि शायद यही है, और ज़मीनी पे वो ऐसा कुछ बना नहीं पाते कि जो प्रैक्टिकल हो। क्या लगता है आपको ऐसा? मैं सर ऐसा सहमत नहीं हूँ। हाँ, क्या मानक डिग्री मिलनी चाहिए? मानक बिना कुछ किए वो मानक डिग्री मिल जाती है? मानक डिग्री तो बिना कुछ किए नहीं मिलनी चाहिए। वो मिल जाती है और डॉक्टर नाम लग जाता है। जो अभी मंत्री हमारे वो भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो सब कई हैं शिक्षा मंत्री जो मानक डिग्री लेकर के डॉक्टर बने पड़े, कभी उन्होंने शायद 6 घंटा टेबल पे पढ़ाई नहीं की है, तो क्या नियम बनाएंगे आप? सर रिसर्च कुछ बोलिए। मानक डिग्री में रिसर्च नहीं होता, डायरेक्ट मिल जाती है यूनिवर्सिटी से, वो अलग नियम है। एनीवे, चलिए, आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर के क्लस्टर, अटल उत्कृष्ट, ये सब चीज़ें पीएम श्री आ गया, ये लेके कुछ बोलेंगे? अब इतनी तेजी से बदलाव हो रहा लेकिन जमीनी उतर नहीं रहा, आप सर क्या? जमीन पे धीरे धीरे ही उतर पाएगा। कोई चीज अच्छा। परिवर्तन होता है तो एकदम से नहीं हो पाता। घर में भी हम अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो धीरे धीरे ही होता है, क्योंकि घर के मुखिया को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तभी वो धरातल पे आ पाते हैं। तो ऐसे ही इनके पास भी प्रधानमंत्री हैं जो भी हैं, तो इनको शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए काफ़ी आपने 20 साल पहले जो विद्यार्थी पढ़ाए वो आपको अभी मिलते हैं कि ऐसे कोई विद्यार्थी आपका बहुत फेवरेट विद्यार्थी रहा हो जो आज भी है, वो कहाँ क्या करते हो, जरा बताएंगे आप? सर इस समय तो बच्चे हमारे कोई इंजीनियर हैं, कोई मिलते हैं वो बच्चे आप? मिलते हैं, कभी कभी मिल पाते हैं, क्योंकि सभी व्यस्त हैं। मैं भी अपनी जगह व्यस्त हूँ और बच्चे जहाँ पोस्टेड हो गए वहाँ व्यस्त हैं, बट कई बच्चों से फ़ोन पे भी रहता है हमारा। अच्छा, आप इतने टाइम से हैं, कोई यदि यहाँ पर मैडम या सर जब कोई नए आते हैं, अब ये अपॉइंटमेंट प्रवक्ता में आते हैं, तो उनके जो जब आप उनको देखते हैं, उनमें और आपके ज़माने के टीचरों में कुछ फ़र्क होता क्या था? वो क्या इस था? समय के बच्चे बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं, ओके। क्योंकि कई टेस्ट क्वालिफाई करके आ रहे हैं और उन्हें पता है कि बिना टेस्ट के हम आ नहीं पाएंगे। पहले क्या होता था, मेरिट भी बन जाती थी, कई चीज़, फिर कई तरीके थे एग्जामिनेशन के, रिजल्ट के। तो टैलेंटेड तो इसलिए होंगे कि 10-10 बार मैथ पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं 10-10 बार वो टेस्ट देते हैं, क्वालिफाइड होके आते हैं। राइट। एनीवे, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे जब जाता हूँ तो मुझे ऐसे देखने को मिलता है कि एक कैरियर काउंसलिंग को लेकर के सरकार पैसा भेज रही है। इस बारे में जानते हैं आप क्या, कैरियर काउंसलिंग को लेकर के टॉपिक जो अभी आए ना है? सर हमारे यहाँ भी कैरियर काउंसलिंग होती है, तो बच्चों को हमारे टीचर भी कराते हैं कैरियर। लेकिन वो टीचर, जब मैं जाता हूँ, मैं जब पूछ रहा हूँ बच्चों को, तो कुछ पता ही नहीं है, उसको तो पता भी नहीं होता कि पायलट कैसे बनना है, नीट क्या चीज़ है, IIT क्या चीज़ है, वो तो बता नहीं पा रहा। इसका मतलब टीचर वो भी, यानी कहीं ना कहीं फॉल्ट टीचरों की भी है। आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? सर मैं ये मान सकती हूँ कि मैं अपने विद्यालय की कह सकती हूँ, क्योंकि अब मैं अदर विद्यालय में तो जाती नहीं हूँ, मेरा काम तो मेरे विद्यालय से है। तो हमारे विद्यालय में तो करियर काउंसलिंग चलती है और हमारी मैडम को संतोष पवार मैडम को डिप्यूट कर रखा है और वो करियर काउंसलिंग करती रहती है और बच्चों को मालूम रहता है। लेकिन आपके बच्चे तो नहीं बता पा रहे। मैं तो क्लास से आ रहा हूँ, मैं फिर आता हूँ, आपको लगता नहीं कि उसकी एक ट्रेनिंग होती है? क्या मैडम को ट्रेनिंग मिलती है कि उसकी कोई बुक्स वगैरह है उसकी? तो नहीं होती सर। तो बच्चे तो नहीं बता पा रहे। हम तो कई जगह पर जाते हैं, पढ़ाती तो है सरकार, पैसा भी दे रही है, लेकिन धरातल में कैरियर काउंसलिंग का जो मीनिंग है सरकार का, उतर नहीं पा रहा। जो मेरा कैरियर काउंसलिंग तो हमारी प्रेयर में भी होती रहती है। क्या टॉपिक चलाते हैं वो लोग उसमें? अलग अलग टॉपिक चलते हैं, कभी डॉक्टर बनने के, कभी इंजीनियर बनने के, कभी आप मेडिकल साइंस में। अब आप कब रिटायरमेंट होने वाले हैं? मेरा 24 में रिटायरमेंट है। वेरी गुड। पूरी सर्विस करके जाएंगे, VRS वगैरह लेंगे? अब ये समय। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। प्रयास करूंगी अपना। राइट। बट अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि आज की डेट में टाइम 32 साल एज हो गया, पढ़ाने का मन नहीं होता है, फिर आप? सर मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये आपको बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाने में बहुत बढ़िया लगता है। राइट, यही आप एक रूटीन सा बन गया लाइफ का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए थी मैडम जी। और 32 साल से पढ़ा रही हैं, जानने का प्रयास कर रहे थे, उनका जो अनुभव है वो शेयर करने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जिसको अभी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो BEd किए हुए लोग हैं वो DLED और BTC की जो सीटें यानी प्राइमरी में उनको नहीं लेना चाहिए। क्या आपके हिसाब से सरकार का फैसला ठीक है? वास्तविक वो कैपेबल नहीं होते बच्चों को समझने में, या होना चाहिए? सर BEd वालों को लेना चाहिए, क्योंकि
जो बेसिक वाले टीचर्स हैं नियुक्त होने के बाद उनका कुछ समय के बाद समायोजन हाई स्कूल में कर दिया जाता है। तो जो हाई स्कूल में नियुक्त होगा वो जूनियर हो जाएगा और ये सीनियर हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता बीएड वाला दोनों सीट ले रहा, उधर से प्रवक्ता वालों की सीट भी लेता है, प्राइमरी भी लेता है, तो सर इसकी तो एलिजिबिलिटी है ना कि प्रवक्ता अच्छा। के लिए एमएससी होना जरूरी है और बीएड होना जरूरी है। राइट। एलटी के लिए बीएड है जरूरी। लेकिन तो बहरहाल आपको नहीं लगता कि बीएड कर दिया और एमए कर दिया और फिर बीएड ही ट्रेनिंग वाला प्रवक्ता बन रहा है, तो कहीं ना कहीं खामी है उसमें भी। नहीं सर, और इधर दूसरी तरफ वो बीएड वाला प्राइमरी में जा रहा तो वहाँ भी खामी है, न तो बच्चों को पढ़ा पा रहा। यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि न तो बच्चे को ढंग से पढ़ा सकते, नहीं प्रवक्ता को पढ़ा सकते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं? नहीं सर, वो एंट्रेंस देता है, लेक्चरर का अलग देता है, एलटी का अलग देता है, कई पैरामीटर से आते हैं। बिल्कुल पैरामीटर से आता तो है। जो सिस्टम है एग्जाम के, आप तो बहुत लंबा अनुभव रखती हैं, आर यू सेटिस्फाइड? ठीक है वो सिस्टम? मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है, मतलब क्योंकि जो आते हैं दे फिल्टर, जो टीचर आएंगे वो अच्छे क्वालिफाइड आएंगे। राइट। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बारे में भी जानते हैं आप, जैसे आकाश फिरजी, पाई, एलन, दृष्टि, दिव्या, निर्माण, बड़े बड़े कोचिंग, उनके और इनमें फ़र्क है क्या जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं? कुछ अनुभव? उनका अपना अनुभव है, मेरा राइट। अपना अनुभव है। नहीं तो आपको लगता है कि ऐसे तो आप इतने लंबे टाइम से जानती होंगी, है वहाँ? पर मैं कोचिंग से अच्छा, उससे रिलेटेड है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थी मैडम जी पूरा अनुभव बता रहे हैं अपना और पूरा शेयर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। धन्यवाद सर।